भारत बाज न आया, एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी रोक लिया। जराये के मुताबिक भारत ने किशनगंगा डैम से दरियाई नीलम का पानी रोक लिया। मकामी जराये का कहना है भारतीय इकदाम की वजह से दरियाई नीलम में मामूल से 40% पानी का बहाव कम है। भारत ने हालिया कशीदगी के दौरान किशनगंगा डैम से पानी छोड़ा था। That whole, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. पाक भारत जंग मैंने बंद करवाई, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर कायम। एक बार फिर जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए अमरीकी सदर ने कहा पाक भारत जंगबंदी ना होती तो बहुत नुकसान हो सकता था। ओवल ऑफिस में जनूबी अफ्रीका के सदर से मुलाकात के मौका पर अमरीकी सदर ने कहा उन्होंने तिजारत के जरिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला तय करवाया। पाकिस्तानियों की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उसके रहनुमा अजीम हैं। उनका कहना था अमेरिका दोनों ममालिक के साथ बड़े तिजारती सौदे करने जा रहा है। कल को अगर कुछ होता है और कहा जाता है कि अमेरिकी सदर का कसूर है तो उन्हें अफसोस होगा। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन का मज़कूरा एहलकार ऐसे इकदामात में मुलविस पाया गया जो उसके सिफारती इस्तेहकाक के मुनाफी थे। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। दफ्तर खारिजा के मुताबिक इस भारतीय नाज़िमुल उमूर को वजारत खारिजा तलब करके उन्हें इस फैसले से आगाह किया गया। कबल अज़ी भारत ने एक पाकिस्तानी सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को तलब करके उन्हें फैसले का मरासला भी दिया गया था। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद मजीद एक माह बंद रखने का फैसला। जराये के मुताबिक फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को एक माह में 8 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। दुश्मन का हथियार बनने वाले दहशतगर्द बलोच और पश्तून अवाम की इकदार पर दाग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खुजार में दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वारदात भारत के एजेंट्स की कारस्तानी है। भारत के रियासती सरपरस्ती में काम करने वाले फितना अल हिंदुस्तान दहशतगर्द हमले के जिम्मेदार हैं। भारत दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी नोटिस ले, पूरी कौम मफाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा भारतीय प्रॉक्सीज बच्चों को निशाना बनाकर इंतहा दर्जे की बुज़दिली का मुजाहरा कर रही हैं। सिक्योरिटी इदारे मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को एक बार फिर मजबूत इरादा दिखाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा ने कोयटा का हंगामी दौरा किया। जख्मियों की अयादत, वज़ीर आज़म, वज़रा और फील्ड मार्शल का जख्मी बच्चों को देखकर गहरे रंजो गम का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा ने ब्रीफिंग। दहशतगर्दों ने खुजार के बच्चों को खून में नहला दिया। स्कूल बस के करीब खुदकुश धमाका, 3 बच्चियों और 2 असातिज़ा समेत 5 अफराद शहीद, 38 जख्मी। 10 की हालत तशवीशनाक। शहीद तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हफ्सा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। 8 जख्मी बच्चे तशवीशनाक हालत में हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मौका हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद इस बुज़दिलाना और भयानक हमले की हिदायत भारत ने दी। मनसूबाबंदी भी वहीं हुई। बलोचिस्तान में प्रॉक्सिस ने कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। तर्जमान पाक फौज का कहना है भारत मैदान जंग में शर्मनाक शिकस्त के बाद अब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जरिए अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत का रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी को इस्तेमाल करना इंतहाई इखलाकी पस्ती और इंसानी इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी है। तर्जमान ने वाज़िया किया कि हमलों के मनसूबा साजों, मुआवनीन और मुजरिमों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे मिलाकर भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। पंजाब असम्बली में खुजदार बुज़दिलाना हमला के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। मुकद्दस खून की कसम खाकर कहता हूँ बच्चों के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नर्म अहदाफ पर हमले भारत की इखलाकी पस्ती जाहिर करते हैं। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कबीला नहीं। ये भारत से पैसे लेकर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत बौखलाहट में मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है।
इंडिया के अंदर एक घमंड आ चुका है। चिंगारी तो किस टाइम पे डाली जा सकती है। आप जो सा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दैट मीन्स कि आप इतनी बड़ी अपनी रियासत को एक दहशतगर्द और एक दहशतगर्दी का वाकये के ऊपर हॉस्टेज कर रहे हैं कि यू आर नॉट आस्किंग कि पहलगाम का इंसिडेंट हो गया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर क्यों हो गया। वी प्रेफर पीस, वी लव पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान, लेकिन वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर एंड वॉर इट इज डन। इंडिया झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं, अगर जंग चाहिए तो जंग सही। DGISPR का BBC को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। ये दोनों ममालिक के लिए बाहिमी तबाही का रास्ता है। जौहरी जंग नाकाबिल तसव्वुर और गैर माकूल है, ख्याल है। ताहम अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। इंडिया घमंड और झूठे बयानिए के जरिए तसादुम का माहौल बना रहा है। चिंगारी किसी भी वक्त भड़क सकती है। इंडिया बार बार झूठा बयानिया घटा है जो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी में बालिग नजरे का मुजाहरा किया और अगर किसी वाकये में पाकिस्तानी शहरी मुलव्वस है तो सबूत फराहम किए जाएं। पाकिस्तान खुद कार्रवाई करेगा। हम अमन को तरजीह देते हैं। इंडिया का मौजूदा रवैया इसकी दाखिली सियासत का नतीजा है। वहां की क़यादत संजीदा नहीं। पहलगाम वाक़े पर कोई सख्त सवालात नहीं हो रहे, नाइंसाफी पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, बैक चैनल राबितों का इल्म नहीं। वजारत खारजा का दायरा है। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने इंडिया के 6 तैयारे गिराए और अगर चाहता तो मजीद भी गिरा सकता था, लेकिन क़यादत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 9 और 10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने इंडिया और मकबूजा कश्मीर में दिफाई तंसीबात को महदूद और मौसर जवाबी कार्रवाई से निशाना बनाया, जिसके बाद इंडिया ने पीछे हटने और बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की। जौहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। हुकूमती सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद मोदी ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना चाहिए। कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बात होनी चाहिए। हम आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कायम सफारती कमेटी के इजलास में भारत के खिलाफ सफारती महाज पर मजबूत मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक। इजलास में वजारत खारजा की तरफ से खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। भारत को शिकस्त देने पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। भारतीय जारियत और दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। इजलास में भारतीय जारियत और बिला जवाज जंग मुसल्लत करने की शदीद मज़म्मत। शहदा को खराज अकीदत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को भी खराज तहसीन पेश किया गया। पाक फौज के अफसरान, जवानों और इंटेलिजेंस इदारों को भी खराज तहसीन पेश। एलामिया में कहा गया अस्कर क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तानी अवाम का सर फखर से बुलंद हुआ। नवाज शरीफ ने तारीख के इस नाजुक और फैसलाकुन मोड़ पर विफाकी हुकूमत की रहनुमाई की। अपने तजर्बे की रोशनी में दिफाए वतन के लिए गिरा कदर हिस्सा डाला। इजलास में नवाज शरीफ को भी खराज तहसीन